इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं 1008 श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, आर.के. कॉलोनी, भीलवाड़ा, राजस्थान। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सबसे अधिक भावुक होता है। देवों में इतनी भावुकता नहीं होती, ना ही जानवरों में इतनी भावुकता होती है। मनुष्य के अंदर बहुत भावुकता होती है और उस भावुकता के कारण वो सब भूल जाता है और ऐसी भावुकता के कारण वो अपना नुकसान कई बार कर बैठता है। और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो जो अपना नहीं होता उसको अपना मान लेता है, जो पराया होता है उसको अपना मान लेता है और इस सिर्फ इतने से के कारण उसमें धन की हानि, तन की हानि, मन की हानि सब देखी जाती है। तो भावुकता पूर्वक लिए गए निर्णय बड़े हानिकारक हो जाते हैं। तो जो अपना नहीं है उसको आप अपना मान लेते हो और जो अपना है उसको अपना नहीं मान पाते हो। तो ऐसा करने से बड़ी हानि हो जाती है। कोई व्यापारी वो व्यापार कर रहा है और चिकनी चुपड़ी बातें कर किसी ने बता लिया, फुसला लिया और फिर वो उसका हो गया, फिर वो नुकसान हो जाता है। तो आज की नीति कह रही है कि सच को स्वीकारना सीखे, व्यक्ति की परीक्षा भी लेना सीखे। आज की नीति कह रही है कि हम किसी को अपना मानने की भूल कभी ना करें। हम हर किसी को अपना मानने की भूल कभी ना करें, क्योंकि आपको लगता है कि ये व्यक्ति हमारा है, जरूरी नहीं कि आपका हो सकता है वो दिखावे के लिए हो, स्वार्थ के लिए हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है वो काम निकाल रहा हो। तो हर किसी व्यक्ति को अपना मत मानना कभी भी, थोड़ा समय देना, फिर आप स्वीकारना। जब कभी ऐसी परिस्थिति आए कि उसको जरूरत हो और आपने साथ दिया हो तो बड़ी बात नहीं, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति आए कि आपको जरूरत हो और उसने अपना सर्वस्व दिया हो, तब मानना कि वो आपका अपना है। ये भूल इंसान कर बैठता है भावुकता में, कुछ दिन के आकर्षण के पीछे वो भूल जाता है कि ये अपना है कि पराया। अगर ट्रेन में किसी व्यक्ति ने आपको एक पराठा खिला दिया है तो वो आपका अपना नहीं कहलाएगा। अगर किसी ने आपको बैठने की जगह दे दी तो वो आपका अपना नहीं कहलाएगा। ये भूल जाओ कि वो आपका अपना, वो तो उस एक व्यवहार है वर्तमान का। एक दिन में किसी को अपना मत मान बैठना, थोड़ा समय लगता है व्यक्ति को खुलने में, व्यक्ति को घुलने में। एक माँ ने चीनी डाली दूध में और बेटे को दे दी, दूध थोड़ा गर्म था, बेटा कह रहा चीनी डालो, माँ कह रही डली है। माँ कह रही पी लो, वो कह रहा कैसे पी लो, चीनी नहीं। माँ की डांट कर उसने दूध तो पी लिया, आखिरी में देखा तो चीनी जमी थी। तो चीनी जैसी जो तरल पदार्थ है, मतलब बहुत जल्दी घुल जाती है, उसको भी थोड़ा समय लगता है घुलने में। तो ऐसे इंसान को पहले घुलने मिलने दो, फिर आप उसको समझना कि वो आपका अपना है। धोखे में मत रहना। कहते हैं कि जो पास में हो वो साथ में भी हो, जरूरी नहीं, और जो साथ में हो वो पास में भी हो, जरूरी नहीं। कई बार हमें लगता है कि हमारे पास में है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ में है। कई बार जरूरी नहीं कि जो साथ में हो पास में भी हो, मजबूरी में भी तो रहता है। कुछ लोग दूर होकर भी इतने पास रहते हैं कि आप सोच नहीं सकते, और कुछ लोग पास होकर के भी इतने दूर होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो अपने को लगता है कि व्यक्ति हमें चाह रहा है, जरूरी नहीं कि आपको चाह रहा हो, वो सोच रहा हो कि आप उसको परिस्थितियां निकालनी हो। यद्यपि मैं जो कहने वाला हूँ हो सकता बुरा लगे, लेकिन सच है कि जब एक कॉलोनी से या एक नगर से दूसरे नगर तक किसी जानवर को जाना हो, गली में घूमने वाला कोई जानवर है, उसको दूसरी गली में जाना है, तो वो किसी न किसी का सहारा लेता है। तो आपको लगता है कि तो मेरा साथ हो गया, लेकिन वो अगली मंजिल पहुंचते आपको छोड़ देता है और आपको लगता है तो मेरे साथ चल रहा है। नहीं नहीं, गलत फहमी मत रहना। जो पास में हो जरूरी नहीं कि वो साथ में भी हो। कई लोग ऐसे मिलते हैं जो पास में रहकर के इतना बड़ा धोखा दे जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। कई लोग ऐसे भी रहते हैं जो दूर रह करके भी इतनी मदद कर देते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो इस चीज पर
गौर जरूर करना, क्योंकि ये आपके जीवन के बहुत बड़े कष्टों से आपको बचा सकता है, बहुत बड़ी उपलब्धि दिला सकता है। एक गलत व्यक्ति का चयन आपके पूरे सही जीवन को गलत कर सकता है, और एक सही व्यक्ति का चयन आपके पूरे गलत जीवन को सही कर सकता है। तो व्यक्ति का चयन करना सीखे। जरूरी नहीं कि जो आपको अपनापन दिखा रहा हो वो आपका हो। थोड़ा रुकें। कहते हैं कि आदमी की पहचान बसने से और सोने की पहचान कसने से। सोना घिसा जाता है, कसा जाता है ना, तो उसमें आदमी की पहचान सोने की पहचान होती है कि असली है कि नकली। और वो जो पागल होते हैं उन्होंने थोड़ा सा घिसा, हाँ ओरिजिनल है, नहीं नहीं नहीं। सोने की पहचान कसने से, उसको घिसो, तेजाब डालो, तब मालूम चलता है कि सोना कैसा है। ऐसी व्यक्ति की पहचान बसने से, उसको बसने दो, फिर आपको मालूम चलेगा कितना सच है, कितना झूठ है, कितना अपना है, कितना पराया है। मेरा तो यही मानना है कि धोखे की दुनिया है, धोखे में मत जीना भाई। धोखे की दुनिया है, धोखे में मत जीना। जिन जिनको अपना मान रहे हो वो एक दिन धोखा देके जाएंगे, जिन जिनको पराया माना था वो साथ निभाएंगे। धोखे की दुनिया है, धोखे में मत जीना। दूर से देखने पर घोड़े का मल भी बड़ा चमकदार दिखता है, लेकिन जल्दबाजी में वो जो करते ना, जो बुंदेलखंड में कहते लिबिर लिबिर हड़बड़ी, वो जो ऐसे लिबिर लिबिर करके वो रही बहुत सुंदर चीजें उठा लेते हैं, फिर 4-5 दिन तक बदबू नहीं जाती है। ऐसी कुछ लोग आप जिंदगी में ऐसे जोड़ लेते हो, जल्दी जल्दी में उनको जोड़ लेते हो, फिर जीवन भर उनके साथ की बदबू नहीं जाती। इसलिए भाई कुछ लोगों की दूरी जरूरी है, कुछ लोगों की नजदीकियां भी जरूरी है। धोखे में मत जीना ना दे। सच बोल के व्यक्ति को जोड़े। चोरी भी करना तो सच बोल के करना। झूठ बोल करके अगर आपने किसी को अपना बनाया, वो एक दिन टूटेगा, और वो अकेला नहीं, वो हजारों को लेके टूटेगा। सच बहुत बड़ी चीज होती है, और धोखा बहुत छोटी चीज होती है। मेरा ये बहुत बड़ा जीवन का अनुभव है कि जिसने धोखा दिया है उसको धोखा मिला है, क्योंकि जमाना बदल चुका है। कहते हैं कि जो आश्वासन दे उसको आश्वासन दो, जो सहयोग दे उसको सहयोग दो, जो धोखा दे उसे धोखा मत दो। अपन तो अच्छे लोग हैं, अपन तो अच्छे लोग हैं, मिले तो खा लो, लेकिन देना नहीं, क्योंकि जो तकलीफ आपको ही है वही उसको भी होगी। शमशान में जो शरीर पड़ा है ना, एक बार वो अगर कह पड़े, सबको मालूम चल जाएगा कि दुनिया का सच क्या है। रिश्तेदार भी पूछते भैया कितने दिन बाद उठाना है, अब घर जाना है। धीरे से जिसके घर के गए वो कहते भैया चलो अब आगे काम करो भैया, क्या यही थोड़ा ना करते रहेंगे। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा कहा कि मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। स्मशान में शरीर पड़ा है, तो एक शायर ने कहा कि मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते, क्या मिला तुझे इस दुनिया से। मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। मंजिल तो तेरी यही थी, अपनों ने ही तुझे जला दिया जाते जाते। तो ये दुनिया की सच्चाई है, जिनको अपना मान रहे हो वही एक दिन आग लगाएंगे। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, क्या मिला, कुछ नहीं। घर के लोग भी घर पे ही रखते जाने के बाद, बोले जलाओ जल्दी जलाओ, जाओ जल्दी जलाओ। जिस बेटे के लिए सारी संपत्ति, पैसा, धन, वैभव, घर मकान छोड़ के जाते हो, वो आग लगाता है, वो पड़ोसी कांदे देते हैं। ये दुनिया की सच्चाई है। अभी आप धोखे में हो, पत्नी को, बेटे को, सबको अपना मान रहे हो, ये धोखा देंगे, साथ निभाएंगे गुरु। तो दूर रह के भी उनसे ही पास रहना, पास रह के उनके पास रहना, उनके साथ रहना। इसकी कला को सीख के रखना। भले ही अपन बहुत दूर भी क्यों ना हो, दूरियां दिल की ना हो, दूरियां स्थान की चलेंगी। क्योंकि कहते हैं ना वाईफाई, आंख बंद करो और 1 मिनट में कनेक्टिविटी होती है। ऐसे गुरु हैं, प्रभु हैं, आंख बंद करो 1 मिनट में कनेक्टिविटी हो जाती है। लेकिन धोखे की दुनिया है, धोखे मत जीना, क्योंकि कोई यहाँ अपना नहीं है, कब कौन धोखा देगा पता नहीं। पराया मान के मत जीना गुरुओं को अपना मानना, और जिनको अपना मान रहे हो उनको पराया मान। नीति क्लास
में